तो गाइस मैंने फिर से एक बार घोस्ट प्लॉट मांगा के ऊपर ये वीडियो बनाई है, तो अंत तक जरूर देखना। और बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, ठीक है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत में एक बंदा स्लैंड से कहता है, स्लैंड क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? फिर स्लैंड कहता है, हाँ मैं यह सबसे लंबी देर तक गाड़ रहा हूँ, तो मैं तुम्हें आइस प्रिंस के पास ले जा रहा हूँ, एक शॉर्टकट लिया है, चिंता मत करो। और एक गार्ड कहता है, पर वो इस वक्त अपने गार्ड से पूरी तरह से घिरी हुई है, क्या तुम्हें यकीन है ये सबसे बुरा होगा अगर सिर्फ 3 आदमी ये कोशिश करे तो। सीन शिफ्ट होता है एक हाथ पर, लेकिन कोई तो कहता है लड़ाई की कोई जरूरत नहीं होगी, मैं अकेला हूँ और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और वो तीनों गार्ड पीछे घूमता है और जैसे ही घूमता है पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, प्रिंसेस, वो आइस प्रिंस है, वो मेरे भगवान, वो कितनी खूबसूरत है। और हमें पता चलता है कि ये एक आइस प्रिंसेस है। तो प्रिंसेस कहता है, मुझे अपने साथ ले चलो, ऑस्टिन के हवाले कर दो और हम सब कुछ खत्म कर सकते हैं। उन 3 गार्ड में से एक का नाम होता है स्लैन। स्लैन कहता है, आपकी महिमा आपको समझना होगा कि हम ये नहीं करना चाहते, मैं कसम खाता हूँ हम आपको नुकसान नहीं पहुँचना चाहते, लेकिन हम अपने परिवार की तकलीफ का सच नहीं सह सकते। अगर हम दूसरी दौर में लड़ाई में फिर से उतर गए अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो हम टेम्पलर्स पैलेस के खिलाफ हो सकते हैं और मैं ये करना चाहता हूँ। हम कैरावन पैलेस से है, ह्यूमन माफ कर दो, मैं समझता हूँ। उसके बाद प्रिंसेस रोते हुए कहता है, मैं ही हूँ जिसने ये सब परेशानियाँ खड़ी की, मुझे ही इसे खत्म करने दो। प्रिंसेस की ये बात सुनकर उनमें से एक गार्ड कहता है, वो कितनी दयालु है, मुझे दिल से बुरा लग रहा है स्लैन। और ऊपर से घोस्ट प्लॉट हंसने लगता है और घोस्ट प्लॉट कहती है, मूर्ख, इस लड़की का ऑस्टिन जाना मुमकिन नहीं है, वो मेरी हो चुकी है। और स्लैन कहता है, छोड़ो उसे कमीना। फिर घोस्ट प्लॉट कहता है, एक पल के लिए तुम्हारे शब्दों में एक इज्जत थी, जैसे ये सब अच्छी न्याय की तलाश में था। स्लैन घोस्ट प्लॉट की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अपनी जुबान संभालो तुम, मैं पहले फर्स्ट क्लास में था, लीगियंस के बीच ग्रास के लिए सिल्वर नाइट्स को रेड करने से पहले ही खुद भगवान ने मुझे रिस्पेक्ट दिया था। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम तमीज से बात करो। घोस्ट प्लॉट चिढ़ाने के लिए कहता है, वरना क्या तुम मुझे काट लोगे एक बीदात के कीड़े की पत्ती बनकर। और स्लैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, तैयार हो जा मेरी तलवार का स्वाद चखने के लिए, हरामखोर। और स्लैन जैसे ही अटैक करता है वो देखता है कि उसका तलवार अपने आप ही रुक जाता है और कहता है, क्या हो रहा है यार। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं घोस्ट प्लॉट एक हाथ से ही तलवार को रोक देता है और रोककर तलवार की जो नोक होती है उसको मोड़ देता है। स्लैन उसकी तलवार को देखकर जोर से चिल्लाकर कहता है, मॉन्स्टर जाओ, चलो गार्ड को बुलाओ। उसके बाद घोस्ट प्लॉट कहता है, दौड़ के आओ और मेरे पीछे चलो। प्रिंसेस कहता है, क्यों, कौन हो तुम? घोस्ट प्लॉट कहता है, कितना मासूम लड़की हो, है ना? क्या तुम सच में ये मानते हो कि अपने आप को ऑस्टिन के हवाले करके कुछ भी बचा सकती हो? तुम अपने पिता को ले लो, क्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी? ये होने दो, बिना लड़ाई के तुम इससे पार नहीं कर पाओगी, तुम एक पूरी जंग शुरू कर दोगी। और कहता है, मेरी बात सुनो, जो आदमी अभी अभी इधर से गया वो ये खबर अलग करेगा कि तुम्हें एक अजीब आदमी ने ले लिया और राजा और ऑस्टिन के दूसरे एक साथ दौड़ते हुए तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। ये नहीं फर्क पड़ेगा कि कौन जीतेगा, पर नतीजा हर हाल में एक ही होगा। अब जो तुम्हें करना चाहिए वो है सच्चाई से पहले अपने आप को छुपाना, भगवान को भूल जाओ। प्रिंसेस कहता है, वाला तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? घोस्ट प्लॉट बोलता है, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और ये कहकर हंसने लगता है और कहता है, जैसा मैंने कहा तुम एक मासूम लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा स्वीटी, मैं तुम्हें किडनैप कर रही हूँ। और सीन शिफ्ट होता है महाराज के ऊपर। महाराज कहता है, केन तू बेवकूफ है, कैसे तुमने उसे मेरे टावर पर मेरे सामने से खो दिया? केन कहता है, मेरी महाराज ये मेरी गलती है। फिर महाराज कहता है, उसे ढूंढो ढूंढो और जब तक तुम उसे
नहीं ढूंढ लेते तब तक मेरे सामने मत आना, मेरी किंगडम में मत आना। और शिफ्ट होता है एक अलग जगह पर। केन कहता है क्या हमारे पास कोई सुराग है? और दूसरा सोल्जर कहता है हाँ है, एक अजीब आदमी को ग्रेस स्माइथी पर देखा जाने की अफवाह है। फिर केन कहता है तो चलो तुरंत हम वहाँ अपनी तहकीकात शुरू करेंगे। यू सिल्वर नाइट। फिर से सीन शिफ्ट होता है घोस्ट ब्लड एंड प्रिंसेस के ऊपर। घोस्ट ब्लड कहता है ले लो मेरी चादर, मैं तुम्हारी वजह से धीरे नहीं हो सकता, अगर तुम्हें सर्दी लग जाए तो। फिर प्रिंसेस कहता है मैं बर्फ में पैदा हुआ हूँ, सर्दी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर घोस्ट ब्लड कहता है ये कहानियाँ सच है। प्रिंसेस कहता है मैं नहीं जानता कि तुमने कौन सी अफवाह सुनी है, लेकिन मैं एक अजीब इंसान हूँ। फिर घोस्ट ब्लड कहता है कुछ लोग भूखमरी और बीमारी की चिंता करते हैं, अपनी परिवार और भविष्य के बारे में, कुछ ध्यान और पाठ के बारे में, और भी अच्छा कुछ लोग अफवाह की चिंता करते हैं और अफवाह का डर वो नहीं समझ सकते जैसे भूख का डर तुम नहीं समझ सकते। प्रिंसेस कहती है अफवाह का डर ऐसे चीज नहीं है जो तुम समझ पाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे भूखमरी का डर मेरी पोजीशन में रहने वाला लोग कभी नहीं समझ सकते। तो बताओ तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम आइक्विन के लोगों को बचाना चाहते हो? फिर घोस्ट ब्लड कहता है मैं कुछ नहीं बचाना चाहता, मैं सिर्फ एक विलेन हूँ जो अपने स्वार्थ के लिए एक राजकुमारी को अगवा कर रहा हूँ। ऑस्टिन तुम्हें चाहता है जबकि मुझे ऑस्टिन के हाथों में कुछ चाहिए। उसके बाद राजकुमारी कहता है तुम ऑस्टिन ब्लडी एंजल के साथ पंगा लेना चाहते हो, आखिर कौन हो तुम? और घोस्ट ब्लड कहता है लोग जो मुझे जानते थे तब मुझे घोस्ट ब्लड बुलाते थे। प्रिंसेस चौंक जाता है और कहता है घोस्ट ब्लड, तुम वो घोस्ट ब्लड हो जो नीदरलैंड के 6 सबसे महान योद्धाओं में से एक। वो है ब्लड एंजल ऑस्टिन, व्हाइट जज, कैटलिस्ट, ब्लैक जज, हेवन स्वॉर्ड, ननफेंग और घोस्ट ब्लड ऑरा जीरो। और एक बंदा या बंदी शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पेड़ के पीछे से छुप के उन लोगों को देख रहा था और कहता है द 6। हाँ, इतना इरिटेट करने वाला ग्रुप टाइटल है, ये और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। और मैं मिलता हूँ अगली और एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।